सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जेन रोम सुछिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदधतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृतथीवरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बध। हइये हेत भर्यु मिठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीठे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुनि हइयो तो वंदन करे। छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेन दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर गुलतान थईनी महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीजव्या काकाजिनी। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो निजे गमी। एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो वसी भाईनी। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता। जे मस्त रहीनी प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की
जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 प्रतिलोमपणा से ध्यान की बातें। बात नंबर 51, लोमपणा और प्रतिलोमपणा। लोमपणा से मतलब बाह्य जो छवि है या तो बाह्य जो मूर्ति है या तो जो प्रत्यक्ष गुरु हरि है उनके दर्शन करना, वो लोमपणा। और प्रतिलोमपणा मतलब कि हमारे हृदय कमल में विराजित जो महाराज की छवि या मूर्ति है उसका दर्शन करना, उसको कहते हैं प्रतिलोमपणा। जब हम अंतर्दृष्टि करके या तो खुली आंखों से जब हम उन छवियों का दर्शन करते हैं, उनके नेत्रों का, उनके ओष्ठ का, उनके गालों का, उनके भौंहों का, उनके कान का, उनके बाली का, उनके श्रृंगार का, तो वो लोमपणा के ध्यान की बात आ गई। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी प्रतिलोमपणे से ध्यान की बात कर रहे हैं। उसमें दोनों प्रकार के ध्यान की बात आती है, बाह्य और आंतर दोनों। जीव में पंच विषय रूपी राग बसे हुए हैं, वो कभी टले। गोपालानंद स्वामी सबको प्रश्न कर रहे हैं। अभी यहाँ पे राग मतलब राग को उस तरह से लेना है कि राग और द्वेष, मतलब कि राग माने आसक्ति, जहाँ पे हमारा चिपकाव ज्यादा है, मतलब पसंदगी है, और द्वेष यानी घृणा नफरत, जो हम डिसलाइक्स करते हैं। तो उसके वजह से जो हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे कारण शरीर के अंदर जो बीज जाते हैं, जितनी गहरी आसक्ति या तो जितनी गहरी नफरत, उसके हिसाब से दोनों के राग और द्वेष के बीज हमारे कारण शरीर के अंदर वहां पे बन जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और वो जन्म जन्मांतर तलक चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, जब तलक ऐसे कोई संत आकर उसको जला न दे। ये बीजों को, राग द्वेष के बीजों को जब तलक जला न दे, तब तलक वो जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहता है। तो यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ये ध्यान की बात करके हमारे कारण शरीर के अंदर के ऐसे जो राग द्वेष के पंच विषय रूपी जो राग द्वेष बसे हैं, उसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो जब हम आत्मसत्ता रूप होकर बारंबार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, पर बारंबार प्रतिलोम दृष्टि करके, प्रतिलोम मतलब अंतर्दृष्टि करके, हमारे हृदय कमल में उन छवियों को धारण करते हुए दृष्टि करके उपरांत भगवान की मूर्ति को बारंबार हम धारण करें तो वो टल सकते हैं। तो उसको धारण कैसे करें? तो हम जानते हैं कि भगवान हमारे सामने चलते आ रहे हैं। उस भगवान की मूर्ति को त्वचा के वजह से जो स्पर्श करते करते देह को सांख्य विचार करके झूठा करते जाए। सांख्य विचार मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूं, बाकी सब विनाशकारी है, मतलब कि सिर्फ आत्मा ही अविनाशी है, बाकी सब विनाशकारी है, बाकी सब नष्ट होने वाला है, समयांतर में वो पंचाग्नि में भस्मीभूत होने वाला है। ऐसा समझकर
हम बाकी सबको जूठा करते जाए और भगवान की मूर्ति को जीव में धारण करते जाए। तो ये हो गई त्वचा की बात। तत्पश्चात उनको धारण करते करते जब देह के भाव को जूठे करके सिर्फ जीव में ही भगवान की मूर्ति रहे तब तक उपरांत उस मूर्ति को हम अंदर और अंदर से बाहर लाए, तो वो एक पहला त्वचा का हमारा ध्यान हो गया। तत्पश्चात जानिए कि भगवान जो है भारे भारे श्रृंगार करके हमारे सामने चले आ रहे हैं, और तत्पश्चात भगवान को नेत्र से हम दर्शन करते करते मूर्ति को प्रतिलोमपणे से हम जीव में उतारते जाए और देह के तथा इंद्रियों के भाव को जूठे करते जाएं, और तत्पश्चात जब सिर्फ जीव में ही भगवान की मूर्ति रहे और अन्य कोई आकार न रहे, तब वह जो भगवान की मूर्ति को हम बाहर लाए। मतलब कि हम नेत्र से भी आगे निकल जाएं, इंद्रियों से आगे निकल जाएं और उसको जीव में उतारे। पहले अंदर लेके जाए, देह भाव इंद्रिय भाव सबको जूठा करके उसको जीव में उतारे, और जीव में उतरने के बाद उसको वापस बाहर लाए, ये बात कर रहे हैं। उपरांत भगवान की मूर्ति को तत्पश्चात बाहर लाए। तत्पश्चात हम ऐसा जानते हैं कि भगवान गाते गाते हुए चलते आ रहे हैं, और तत्पश्चात श्रवण और इंद्रिय वृत्ति द्वारा, मतलब कि हमारे कान के द्वारा मूर्ति जीव में उतरती जाती है, और देह इंद्रियों के भाव को जुटे करते करते जब जीव में भगवान की मूर्ति रहे, तब उस मूर्ति को वापस हम बाहर लाए उसी इंद्रिय द्वार से। ये है चौथा प्रकार का ध्यान। तत्पश्चात हम जानिए कि भारे भारे अत्तर चंदनादिक सुगंधि से युक्त भगवान चले आ रहे हैं, और नासिका इंद्रिय द्वार से वो भगवान की सुगंध को लेते लेते हम उस देह इंद्रियों अंतकरण भाव को जूठा करते जाए, और तत्पश्चात जब माया के सभी भाव मात्र टल जाए और सत्ता मात्र जो जीवात्मा उसमें भगवान की मूर्ति रहे, और तब इंद्रियों को जूठा करते 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 सिर्फ और सिर्फ सत्ता मात्र जीवात्मा उसमें भगवान की मूर्ति ही रहे, पर अन्य कोई पंच विषय संबंधी घाट हुए ही नहीं, तब सिर्फ और सिर्फ जीवात्मा उसमें भगवान की मूर्ति को देखते रह जाए। और तत्पश्चात ऐसा मानना कि ये महाराज, ये जो मेरे जीवात्मा है वो अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि जो अक्षरधाम में भी पुरुषोत्तम भगवान बसे हुए हैं, वो ही मेरे जीव में साक्षात बसे हुए हैं। उनको इस तरह से पंच इंद्रिय तथा चार अंतकरण संबंधी जो भी भाव है उसको जूठा करते जाए, और ऐसा बारंबार लोम और प्रतिलोम पने से जीव में भगवान की मूर्ति को धारण करे, और तत्पश्चात जीव में जो राग बसे हुए हैं वो टलते जाते हैं, पर उसके बिना तो कोटि उपाय करने से भी जीव के राग और द्वेष तो टलते नहीं हैं। और जो समाधि निष्ठ हो तथा ज्ञानी हो तथा जो विचारवान हो, फिर भी जीव में से राग और द्वेष टलता नहीं है। जीव में से तो तभी, जब आगे कहा उस तरह से यदि बारंबार लोम और प्रतिलोम पने से जीव में भगवान की मूर्ति को देखते रहे, तो जीव में जो पंच विषय की वासना है वो टलते ही जाती है। और इस ध्यान का उपाय जो हमने कहा है, इस तरह से नहीं करता है तो जीव में से राग और द्वेष टलता नहीं है। इसलिए लिंग देह यानी कि कारण शरीर के को टालने के लिए यही उपाय है। तो गोपालानंद स्वामी ने पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और जो चार अंतकरण हैं, उसमें से भगवान की मूर्ति को यथार्थ रूप में इस तरह से दर्शन करके जीव के अंदर धारण करवाया, और जीव में धारण करने के बाद में सब कुछ जुटा करके सिर्फ आत्मा सत्ता रूप होकर उस मूर्ति को वापस बाहर निकाला। तो वो जो क्रिया है वो बारंबार करते रहने से ही जो कारण शरीर के अंदर के जो ऐसे राग और द्वेष रूपी जो बीज है वो जल जाते हैं, और उसके वजह से कारण देह जल जाता है और कारण देह उसके वजह से नष्ट होता है।
ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने कही है। अब यही बात अस्खलित मंगल कृपाधारा में विभाग 2 में प्रकरण 1 में काकाजी महाराज ने भी यही बात कही है। काकाजी महाराज इस ध्यान को अलग रूप से बताते हैं, और उसमें जो अलग रूप से बताया है उसमें उन्होंने भाव को टालने के लिए तरह तरह के अलग अलग उपाय बताए हैं। और प्रकरण 1 में तो उन्होंने किस तरह से हमें अंतर में अंतर्दृष्टि करते हुए और धुन करते हुए, तीव्र धुन करते हुए हमें अनुवृत्ति में जाना है, अनुवृत्ति आज्ञा स्वरूप में से अनुवृत्ति स्वरूप में जाना है, वो बताया है। और प्रकरण 2 में किस तरह से हम अलग अलग बीजों को जलाते हुए हम हमारे हृदय में मूर्ति को धारण कर सकते हैं, उसकी बात कही है। और उसी के साथ में हम ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से हम उसका फायदा ले सकते हैं, प्रकृति का फायदा लेकर अपने हृदय कमल में किस तरह से हम मूर्ति को धारण कर सकते हैं, उसकी भी बात वहां पे बताई हुई है। तो आगे चलते हैं, बात नंबर 92। बात नंबर 92 में गोपालानंद स्वामी बात करते हैं कि श्रीजी महाराज की मूर्ति को दृष्टि के आगे धारण करके इंद्रिया द्वारे करके अंतर में उसको उतारते जाना और आत्मसत्ता रूप रहकर उस मूर्ति के सामने देखते रहना, और इस तरह से बारंबार करते रहने से इंद्रियों में से राग कम हो जाते हैं। और यदि ऐसे किए बिना ही वो धर्म के बारे में रहकर विषय को यदि भुगतता भी है तो पंच विषय को रखकर भी वो पंच विषय को भी वो रख नहीं सकता। पर आगे बताया है इस तरह से यदि बरतता है तो वो सारे पंच विषयों को रख सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियों की वृत्ति तो कोमल होती है, और जिस तरह से फिर जो घुमाते हैं उसकी वृत्तियों को जिस तरह से इंद्रियों में से घुमाता है उस तरह से उसमें फेर आ जाता है। जिस तरह से छोटा वड का वृक्ष होता है उसको जिस तरह से हम मरोड़ते हैं उस तरह से वो घूम जाता है, पर बहुत साल पश्चात यदि उसको जब वो बहुत विस्तृत हो जाता है तब यदि हम उसको घुमाने की कोशिश करें तो वो घूम नहीं सकता। इसीलिए पुरुष प्रयत्न करके प्रतिलोम पने से बरतने का आग्रह रखना। और इसी तरह से गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 92 यहाँ पे समाप्त की है, और इसी तरह से प्रकरण 6 की बात भी यहाँ पे ध्यान की बात यहाँ पे समाप्त होती है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण सभी को।